एक एसओपी शीर्षक, उद्देश्य व संदर्भ। एसओपी का नाम। इमरजेंसी विभाग में ट्रायेज, इमरजेंसी ट्रियाज की मानक कार्य प्रणाली एसओपी। उद्देश्य, इमरजेंसी में आने वाले सभी मरीजों को उनकी स्थिति की गंभीरता के अनुसार प्राथमिकता ट्रायेज देना, ताकि उचित देखभाल समय पर शुरू हो सके। नाप 6th एडिशन COP 2 इमरजेंसी सर्विसेज AAC एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर के अनुसार इनिशिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट केयर गाइडेड बाय अ सिस्टम ऑफ ट्रियाज की आवश्यकता पूरी करना। संदर्भ मानक। नाप 6th एडिशन COP 2 इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स गाइड ट्रियाज एंड रीअसेसमेंट। ED checklist/triage tool formats aligned with NAB 6th sample triage tool COP 2E। दो क्षेत्र स्कोप व जिम्मेदारी। स्कोप, यह एसओपी अस्पताल के इमरजेंसी विभाग/कैजुअल्टी ट्रायेज क्षेत्र, रिसिटेशन बे, ऑब्जर्वेशन बे और ईडी से ICU/वार्ड/OT/ अस्पताल को रेफरल तक लागू होगी। जिम्मेदारी, ट्रायेज नर्स प्रशिक्षित प्रत्येक मरीज का प्रारंभिक आकलन कर ट्रायेज श्रेणी तय करना और डॉक्यूमेंट करना। इमरजेंसी चार्ज नर्स ट्रायेज प्रक्रिया की निगरानी, भीड़ प्रबंधन, पुनः ट्रायेज संसाधन समन्वय। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर/ड्यूटी डॉक्टर ट्रायेज श्रेणी के अनुसार त्वरित चिकित्सीय हस्तक्षेप आरंभ करना। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट/क्वालिटी टीम ट्रायेज नीति, फॉर्मेट, ट्रेनिंग व ऑडिट। 3 ट्रायेज प्रणाली क्लासिफिकेशन सिस्टम। अस्पताल अपनी आवश्यकता के अनुसार 3 स्तरीय रंग कोड या 4-5 स्तरीय प्रणाली अपना सकता है। एसओपी में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। 3 सुझाई गई 3 स्तरीय रंग कोड प्रणाली। रेड आपात/इमीडिएट हाई प्रायोरिटी। जीवन रक्षक हस्तक्षेप तुरंत आवश्यक, जैसे श्वसन/सर्कुलेशन में गंभीर कमी, शॉक, CPR, गहरे ट्रॉमा आदि। येलो अर्जेंट/अर्जेंट मीडियम प्रायोरिटी। गंभीर लेकिन तत्काल लाइफ सेविंग इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं, 10-15 मिनट के भीतर डॉक्टर द्वारा मूल्यांकन आवश्यक। ग्रीन नॉन अर्जेंट/नॉन अर्जेंट लो प्रायोरिटी। स्थिर मरीज, छोटे रोग/चोट जिन्हें प्रतीक्षा कराई जा सकती है। यदि आप 5 स्तरीय ESI टाइप प्रणाली अपनाते हैं तो एसओपी में L1 L5 की परिभाषा और टारगेट वेटिंग टाइम लिखें। 4 ट्रायेज प्रक्रिया स्टेपवाइज एसओपी। 4-1 मरीज की प्राप्ति व रजिस्ट्रेशन। मरीज के ED पहुंचते ही रिसेप्शन/सिक्योरिटी द्वारा तुरंत ट्रायेज क्षेत्र में भेजा जाएगा। रेड दिखने पर पहले ट्रायेज/रिसिटेशन, बाद में रजिस्ट्रेशन। उपलब्ध जानकारी के आधार पर दोहरे पहचान मानक नाम प्लस यूहित/मोबाइल/अन्य का प्रयोग। 4-2 प्रारंभिक ट्रायेज असेसमेंट ट्रायेज नर्स। प्राइमरी सर्वे अपते एवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर का त्वरित मूल्यांकन। वाइटल्स, HR, BP, RR, SpO2 तापमान, आवश्यक हो तो ABS, GCS, दर्द स्कोर, VAS पूर्णविराम। चीफ कंप्लेंट, ऑनसेट, मोड ऑफ अराइवल, एम्बुलेंस/वॉक-इन/ट्रांसफर, हाई रिस्क फीचर्स नोट करना। ऊपर के आधार पर मरीज को रेड/येलो/ग्रीन श्रेणी सौंपना और ट्रायेज फॉर्म/स्टिकर/बैन पर दर्ज करना। 4-3 श्रेणी वार कार्रवाई। रेड, तुरंत रिसिटेशन एरिया में शिप, ABC स्टेबिलाइजेशन, मॉनिटरिंग, डॉक्टर/कोड ब्लू सूचना, 0 मिनट टारगेट, तुरंत पूर्णविराम। येलो, ऑब्जर्वेशन/ट्रीटमेंट बे में 10-15 मिनट में डॉक्टर द्वारा मूल्यांकन, नर्सिंग मॉनिटरिंग व इंटरवेंशन, ऑक्सीजन, IV लाइन, दर्द नियंत्रण आदि पूर्णविराम। ग्रीन, वेटिंग/माइनर ट्रीटमेंट क्षेत्र में निर्धारित समय सीमा 30-60 मिनट में डॉक्टर द्वारा देखा जाना,
भीड़ होने पर भी रेड/येलो को प्राथमिकता मिलेगी। 4 पुनः ट्रायेज विट्रियाज। वेटिंग/ऑब्जर्वेशन में बैठे मरीजों का नियमित अंतराल पर, जैसे हर 30-60 मिनट, पुनः वाइटल्स व लक्षणों की समीक्षा। खराब होने पर श्रेणी बदलना, ग्रीन येलो/रेड पूर्णविराम। लंबी प्रतीक्षा या बढ़ते दर्द/लक्षण पर अटेंडेंट की शिकायत को गंभीरता से लेकर तुरंत पुनः ट्रायेज। 5 ट्रायेज डॉक्यूमेंटेशन व फॉर्मेट। 5 एक ट्रायेज फॉर्म में न्यूनतम कॉलम। मरीज का नाम, उम्र, लिंग, युहित/यूआईएन। आगमन तिथि व समय, आगमन का तरीका, वॉक इन, एम्बुलेंस, रेफरल। मुख्य शिकायत व संक्षिप्त इतिहास। वाइटल्स, बीपी, पिया, आरा, SpO2, टेम्प, ABS जहां लागू। GCS, दर्द स्कोर, हाई रिस्क फीचर, प्रेगनेंसी, चाइल्ड, एल्डरली, इम्यूनोकॉम्प्रोमिस्ड आदि। ट्रायेज श्रेणी, रेड/येलो/ग्रीन या लेवल 1-5। दिए गए तात्कालिक नर्सिंग हस्तक्षेप, ऑक्सीजन, IV लाइन, नेबुलाइजेशन आदि। ट्रायेज नर्स का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, ट्रायेज का समय। रीअसेसमेंट टाइम व बदलाव यदि हुआ हो। 5.2 डॉक्यूमेंटेशन नियम। सभी प्रविष्टियां पठनीय, इंक पेन से, तिथि व समय सहित। ओवरराइटिंग/व्हाइटनर निषिद्ध। गलती पर सिंगल लाइन स्ट्राइक ऑफ व सही एंट्री। ट्रायेज फॉर्म को मरीज की इमरजेंसी रिकॉर्ड/मुख्य मेडिकल रिकॉर्ड फाइल का हिस्सा माना जाएगा। 6 भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व विशेष परिस्थितियां। ईडी में ओवरक्राउडिंग प्रिवेंशन प्लान होना चाहिए। अलग अलग रेड/येलो/ग्रीन क्षेत्र, साइनेज, सीटिंग और अतिरिक्त बेड की व्यवस्था। बाहरी आपदा/मास काजुल्टी में हॉस्पिटल डिजास्टर प्लान के अनुसार मॉडिफाइड ट्रियाज, जैसे स्टार्ट ट्रियाज, लागू किया जाएगा। SOP में अलग सेक्शन के रूप में उल्लेख। MLC/वायलेंट पेशेंट्स/साइकियाट्रिक इमरजेंसीज के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी अलर्ट, रिस्ट्रेंट्स पॉलिसी, पुलिस सूचना स्पष्ट हों और नर्सों को प्रशिक्षण दिया जाए। 7 प्रशिक्षण, गुणवत्ता संकेतक व ऑडिट। सभी ED नर्सों को ट्रायेज प्रोटोकॉल, अपतय, पेन असेसमेंट, पीडियाट्रिक/ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज पर इंडक्शन व पीरियोडिक इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रायेज क्वालिटी इंडिकेटर्स। डॉट ट्रियाज टाइम। रेड पेशेंट्स में डॉट डॉक्टर/डॉट नीडल टाइम। मिस ट्रियाज रेट। वेटिंग टाइम बाय कैटेगरी। इन्हें नियमित रूप से मॉनिटर व रिपोर्ट किया जाएगा। क्वालिटी टीम/नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट मासिक/त्रैमासिक ट्रायेज ऑडिट करेंगे और नॉन कंप्लायंस पर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, कॉपर और वी ट्रेनिंग करेंगे।